बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आज आपको क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.6 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हमने सिंप्लीफाई करने हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए। इसमें कुल 6 सवालात हैं। आपको तमाम सवालात समझा दिए गए हैं। इसी में सिर्फ हल नहीं किया बल्कि मुकम्मल आपको समझाया भी गया। गौर से सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है, कोई सवाल ताकि रह ना जाए। अगर कहीं पे समझ ना आए तो पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b2 दरअसल को बजरिया a जमा b का मुरब्बा बराबर है a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b की 2 या b का मुरब्बा। मुख्तसर करें। पहला फार्मूला हमारे पास, इसके ऊपर हमने फार्मूले जो 3 बेसिक फार्मूले, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लेक्चर, जिसमें एक ही चीज समझाई गई है और आपको प्रूव करके भी दिया गया है तीनों फार्मूलाज को। तो वो अगर आपने पहले नहीं देख ली तो पहले उसे देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। उस वीडियो का लिंक डिटेल में शेयर कर दिया गया है, और ये जो आपको यहाँ पे कोने में आई का बटन नजर आ रहा है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वो देख लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चले आपको समझाते चलते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है 2x जमा y का मुरब्बा। अब ये देखें, मैं पहला फार्मूला है तो हमने इसको हल करना है। जब हम इसी को हल करते हैं तो हम सबसे पहले जो पहली टर्म होती है, दो टर्म्स इनके दरमियान में प्लस है, पहली टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, दरमियान में प्लस, फिर 2 के साथ दोनों टर्म्स को, फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म, इनको आपस में जरब करते हैं, प्लस वाई स्क्वायर जो लास्ट टर्म होती है उसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, इसको आप फिर हम हल कर लेते हैं। चले जी, नेक्स्ट पे देखिए, हमने 2x का स्क्वायर लिया, 2 टू द 4, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, x का स्क्वायर हमारे पास x की ताकत 2 हो गया, x स्क्वायर आएगा। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की ताकत 2 हो जाएगी, जमा 2 दूने 4, 2 टू द 4 और आगे यहाँ पे 1 है तो 4 1 द 4, 4x x y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएंगे। कोफिशिएंट हमारे पास 4 होगा और एक्स वाई हमारे पास दोनों वेरिएबल्स होंगे। इसी तरह वाई हमारे पास इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको हम स्क्वायर लेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन 2 है 2x प्लस 5y स्क्वायर, 2x जमा 5y का मुरब्बा है। इसी तरीके से हम सबसे पहले इसको लेके लेंगे, फिर पहली टर्म का हमने स्क्वायर ले लिया, फिर 2 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में लास्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया। अब जब ले लेंगे तो जनाब इसको हल करेंगे, 2x स्क्वायर लेंगे तो 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x2, x स्क्वायर आ गया, प्लस अब ये देखिए इसको 2 टू द 4, 4 5 द 20, 2 दूने 4, 4 5 20, 20 कोफिशिएंट आ गया, x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy आ गया, प्लस 5 है हमारे पास, तो 5 का जब हम 5 स्क्वायर लेंगे तो 5 5 द 25 और y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अच्छा, पार्ट 5 हमारा, पार्ट 7 और पार्ट 8 विल बी सॉल्व्ड एज लाइक दिस, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। वो एज लाइक हैं, बिल्कुल आसान मश्क है, आपने खुद से करना है। अगर ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको हल करके दूंगा। चलिए हमारे पास ऑप्शन 3 है, पार्ट 3 है x ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2 स्क्वायर। अब यहां भी देखें तो आपको ये फार्मूला तो पहला ही नजर आ रहा है, दो टर्म्स है और दरमियान में क्या है, प्लस है। तो मेथड हमारा सेम है, हम क्या करते हैं, पहले इसी को लिखते हैं, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस देकर दोनों टर्म्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म हमारे x ओवर 2 है, या x अपॉन 2 और y अपॉन 2, x बटा 2 जरा y बटा 2 ये आ गया, प्लस जमा y बटा 2 जो लास्ट टर्म है हमारी सेकंड टर्म है उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर ले लिया। अब इसको हल कर लें, देखें यहां पे 2, ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 के साथ कट जाएगा, कट गया, अब हमारे पास सिर्फ ये एक 2 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखें अगर, तो जब हमने इसका किया, x को स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिया ओवर 4 आ गया। यहाँ पे एक्स वाई है, क्योंकि नुमरेटर के साथ शुमार को यानी ऊपर वाली सरफ करती है, नीचे वाली के साथ, तो एक्स वाई अपॉन 2। जब हमने वाई ओवर 2 वाई अपॉन 2 वाई बटा 2 का हमने मुरब्बा लिया तो वाई स्क्वायर वाई का मुरब्बा बटा
2 का मुरब्बा 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें हमारे पास ऑप्शन 4 है 1/m प्लस 1/n स्क्वायर, 1/m जमा 1/n का मुरब्बा। अब वही तरीका कार है हमारे पास, पहले हम इसी रकम को लिख लेंगे, फिर फर्स्ट टर्म का पहली रकम का मुरब्बा ले लेंगे, फिर 2 के साथ इन दोनों को ज़रब कर देंगे, फिर आखिरी टर्म का रकम का मुरब्बा ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, m का स्क्वायर m स्क्वायर होगा, जब m को हम मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ तो m स्क्वायर होगा, m की पावर 2 हो जाएगी। अब 2 को जब हम करेंगे दोनों एक एक के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 1 2 2 1 2, 2 आ गया और नीचे mn बटा mn आ जाएगा, ये m ने n के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सेम एज इट, 1 का मुरब्बा लिया 1 और n का मुरब्बा लिया तो n की ताकत 2 n स्क्वायर आ गया, ये इसका आंसर है। छठा जो है हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए जो भी डिफरेंट है वो आपको समझाता जा रहा हूं। 1/3 a प्लस 1/2 b, 1/3 a प्लस 1/2 b स्क्वायर। अब दोनों का है तो प्लस है दरमियान में, फार्मूला हमारा पहला है जिसके तहत हम करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसी रकम को लिखेंगे, फिर वही हमारा मेथड, फर्स्ट टर्म का हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस 2 करके फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, 2 के साथ 2 कट गया, अब हमारे पास 1/3 a ये बच जाएंगे। जब इसको हल किया तो 1 का मुरब्बा हमारे पास क्या है, 1 ही होता है, a है हमारे पास, ये भी न्यूमरेटर है तो a स्क्वायर हो जाएगा a की पावर 2 अपॉन, अब 3 का जो मुरब्बा है 3 का स्क्वायर है 3 3 9, 9 आ गया, प्लस यहां पे 2 कट चुका है तो a भी और नीचे इनका जो बटा है डिनोमिनेटर है वो 3 का 3 आ जाएगा। आगे जब हमने किया जमा करके तो b का मुरब्बा b स्क्वायर प्लस अपॉन 4, 2 का स्क्वायर है तो 2 टू द 4, ये हल हो गया। हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको अगर हम देखें, ये दूसरा फार्मूला है हमारे पास, जो बेसिक फार्मूले हैं कुलिये हैं। अब इसमें से क्या है, जो पिछला यहाँ पे जमा था तो यहाँ पे सारे हमारे पास जो ऑपरेशन थे अलामती जमा थी, इसमें नफी है तो सिर्फ नफी 2ab नफी आएगा, बाकी जमा होगा। इसमें फर्क सिर्फ नफी का है, बाकी सेम एज इट वही फार्मूला वही तरीकाकार उसी तरीके से करना है। चलो जी, पहला जो है हमारे पास 3x नफी 4 का मुरब्बा, तो क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद वही असूल है, पहले फर्स्ट टर्म का मुरब्बा ले लिया स्क्वायर लिया, फिर इसको माइनस करके 2 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके लास्ट में लास्ट टर्म का हमने स्क्वायर ले लेना है। अब इसको हल करेंगे, हाँ जी, 3x का जब स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 और x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 3 6 6 4 24, 2 यहाँ 6 6 चौके 24, x आ गया क्योंकि और वेरिएबल है नहीं, यहाँ जमा का जमा, और 4 4 16, 4 का स्क्वायर जो होता है 4 का मुरब्बा वो 16 होता है, तो ये हमारे पास हल हो गया। इसी का पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 और पार्ट 8 ये बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, सेम एज इट आपने करने हैं। अगर कहीं समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, आपको हल करके दूंगा। दूसरा हमारे पास पार्ट है 2/x माइनस 3/y स्क्वायर। तरीकाकार वही है, सिर्फ फ्रैक्शन वाली रकम आई है तो मैंने कहा आपको हल करके दे दूं। वही तरीकाकार, रकम लिखने के बाद आपने पहले टर्म का स्क्वायर लेना है, फिर माइनस 2 देके फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस देके लास्ट टर्म को हमने इसके साथ स्क्वायर ले लेना है, फिर हल कर लेंगे। देखिए फिर हल कर लेंगे, हमने हल करना है तो जब हमने 2 का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर x पावर 2 माइनस 2 टू द 4 4 3 12, ऊपर आ गया 12 और नीचे एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ तो एक्स वाई का एक्स वाई आ गया, 12 ओवर एक्स वाई प्लस 3 3 9 और वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 एंड 7 बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, ये हमारे पास तीसरा जो बेसिक फार्मूला है उसके मुताबिक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना जी। अब देखिए इसका पहला हमारे पास पार्ट है x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y।
अब हमने करना क्या होता है, जब हमारे पास इस तरह का फार्मूला आ जाए, इस तरह की रकम आ जाए, दो टर्म्स हों सेम, देखिए एक्स एक्स, 2y 2y, 2y 2y, लेकिन पहली माइनस हो और दूसरी प्लस हो, जमा हो, आपस में ज़रब खा रही हो, तो उसका रूल हमारे पास ये फार्मूले के तहत ये है कि पहली टर्म का हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर माइनस दे के दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। अब आप पूछेंगे इसको माइनस टू ए बी या वो माइनस टू वाला नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, तो ये मैंने आपको पहले कहा है, जो पहले इसके ऊपर डिटेल एक्सरसाइज डिटेल वीडियो मौजूद है कि अलजेब्रिक बेसिक फार्मूले क्या हैं, उनको प्रूव कैसे करते हैं, वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बाकी आपस में कट जाते हैं, सिर्फ यही बचता है हमने फार्मूले को प्रूव किया हुआ है। तो रूल ये समझ लें कि पहले पहली टर्म का स्क्वायर लेना, फिर माइनस दे के, देखिए माइनस नफी जमा नफी, माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर लास्ट टर्म का दूसरी टर्म का भी स्क्वायर ले लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको हल कर लें। जब एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर टू टू द फोर, दो का मुरब्बा चार और वाई का मुरब्बा वाई की दो, वाई स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर होगा। पार्ट टू, पार्ट फोर और पार्ट सिक्स जो है वो इसी तरीके से बिल्कुल हल होंगे। अब पार्ट तीन भी है, वो भी हमारा इसी तरीके से हल होना जिस तरह मैं बता रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा आसान है, तो मैंने थोड़ा सा मुश्किल को चूज किया है ताकि ये आपको समझा भी दूं और आपको समझ भी आ जाए। तो पांचवा जो हमारे पास पार्ट है वो है 1/5a² माइनस 1/5b² इंटू 1/5a² प्लस 1/5b²। 1/5 a की दो माइनस 1/5 b की दो, जरब है 1/5 a की दो जमा 1/5 b की दो से। अब देखिए दोनों टर्म्स एक जैसी है, एक में माइनस है और इसमें प्लस है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसी रकम को लिख लेते हैं। लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसी का हमने पहली टर्म का पहले स्क्वायर लेना है, फिर माइनस देके दूसरी टर्म का स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है। अब जब इसको हल करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो सबसे पहले हमने जब ऊपर देखें न्यूमरेटर एक है, एक का मुरब्बा लिया, एक का स्क्वायर लिया तो एक आया। अब 5 एक का स्क्वायर का मुरब्बा लेंगे तो 5 5, 5 का स्क्वायर में 5 5 25, 5 5 25 और एक की ताकत दो, इसको 2 को इस पावर का ही हम स्क्वायर लेंगे तो 2 टू द 4, तो ये a पावर 4 आ गया। इसी तरह माइनस एक 25b4, ये आंसर आ गया। तीसरा पार्ट भी हमारा इसी तरीके से है, कर लीजिएगा, ना आए तो फिर बार बार कह रहा हूं पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। दर्ज अलजेब्रिक जुमलों को बजरिया अलजेब्री आंसर फार्मूला या कुलिये मुख्तसर करें। अब हमें फार्मूला बताया नहीं गया कौन सा है, हमने खुद से देखना है कि कौन सा है, वो हम अलबत्ता सीख चुके हैं, आपको समझ आ चुका होगा, ना आए तो पूछ लीजिएगा, फिर भी बताया देता हूं। देखिए जी, पहला हमारे पास जो आंसर है वो है एक्स माइनस 3² प्लस 2x प्लस 1²। अब इसको देखते ही हमें समझ आ रहा है, ये जो पहली हमारे पास रकम है इसमें दो टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस और स्क्वायर है, इसमें ये दूसरा फार्मूला है माइनस वाला, प्लस तो प्लस है, और फिर ये जो है 2x जमा 1 का दो टर्म्स है, दरमियान में प्लस है, तो ये कौन सा पहला फार्मूला है। तो चले हम इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 करके ताकि आसान हो जाए, फिर इकट्ठे करेंगे। तो पहले हम x माइनस 3² को हल कर लेते हैं। इसका क्या रूल है, वही हमारे पास तरीकाकार है, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, फिर माइनस दो लेकर 2 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जरब करेंगे, जमा आखिरी टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस 2 3 6 x प्लस 9, 3² हो गया। अब हमारे पास है दूसरी, तो उसको हम यहां कर लेते हैं, मैं बोर्ड पे यही हल कर रहा हूं सामने, आपके पास जगह हो तो कीजिएगा, नहीं तो आप उसको भी नीचे कर लीजिएगा यहाँ पे, फिर आपके पास क्योंकि पोर्ट्रेट साइड में पेज होता है लंबा, तो उसी तरीके से करते जाइएगा। देखिए जी, 2x जमा 1 का मुरब्बा हमने लिया, वही तरीका कार, पहले पहली टर्म का हमने स्क्वायर लिया, फिर जमा देकर, क्योंकि दरमियान में जमा है तो जमा है, दो के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में जमा देके आखिरी टर्म का स्क्वायर मुरब्बा ले लिया। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 2x का दो दोनों 4, x की पावर 2, 4x 2 आ गया, प्लस 2 टू द 4 1 4, 4x जमा 1 का मुरब्बा 1 ही आएगा, ये आंसर आएगा। अब हमारे पास ये दोनों हल होंगे, लेकिन दरमियान में जमा है, तो अब हम इसको इकट्ठे हल करते हैं।
देखिए हमने उसकी पूरी रकम को वैसे का वैसे लिख लिया। लिखने के बाद x माइनस थ्री प्लस टू, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन स्क्वायर था। तो पहले हम x माइनस थ्री स्क्वायर, x माइनस तीन मुरब्बे वाली रकम, उसकी जो हल निकला था ये देखें, एक्स टू माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, एक्स की ताकत दो नफी छः एक्स जमा नौ, ये यहाँ पे लिख दिया। दरमियान में जो ये जमा की अलामत है वो बिल्कुल यहीं पे लिख दी। उसके बाद दूसरी जो हमारी रकम है दो एक्स जमा एक का मुरब्बा, उसके जो हमारे पास आंसर आया है ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये यहाँ पे लिख दी। अब हमारे पास ये रकम बन गई, इसको हमने हल करना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट तोड़ने के ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, अगर हमारे पास नफी होती यहाँ पे तो हम अलामतें तब्दील करते, जमा है तो बिल्कुल वैसे की वैसे आ जाएंगी। ये स्टेप करने के बाद हमने क्या करना है, इसको तरतीब लगानी है। देखिए x2 वाली इकट्ठी ले आएंगे, लाइक टर्म इकट्ठी करेंगे। पहले हमने एक्स स्क्वायर वाले हैं, फिर माइनस देखिए x2 प्लस फोर x2 यहां से यहां ले आए, फिर माइनस सिक्स एक्स इसके साथ प्लस फोर एक्स ये ले आए, फिर लास्ट में कांस्टेंट ले आए नौ जमा एक। अब इसको हल कर लें। देखिए ये x2 भी जमा का है और ये चार एक्स भी जमा का है, तो ये एक और चार पांच एक्स की ताकत दो, फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। नफी छः एक्स है जमा चार एक्स है, लाइक टर्म है लेकिन ये नफी का छः है बड़ा है और चार उसमें से नफी होगा, तो बाकी माइनस दो बचेगा, माइनस टू एक्स, नौ और एक जमा तो 10 हो गए। ये हल हो गया। ऑप्शन टू है हमारे पास, टू एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास दो रकमें हैं, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा है, और दरमियान में नफी आ गया तो हल कर देते हैं वही तरीकाकार। पहले पहली टर्म रकम को हल कर देते हैं, दो जमा एक का इसका मुरब्बा लिया पहली टर्म, फिर उसको दो के साथ दोनों को जरा, फिर एक का मुरब्बा, जब इसको हल किया तो हमारे पास आंसर आया फोर एक्स टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। अब ये आया, उसके बाद हमने दूसरी को कर लिया, थ्री एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पहली टर्म का मुरब्बा, फिर दूसरी को दो के साथ दोनों को जरब दिया प्लस दो का मुरब्बा ले लिया। चलें जी ये हो गया। अब इसको हल करते हैं। तीन का हमने मुरब्बा लिया, तीन तिया नौ, एक्स की ताकत दो, नफी दो तिया छः, छः दो बारह, बारह एक्स आ गया, जमा दो दोनों चार, चार आ गया। अब दोनों हल हो गए, दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। इकट्ठा लिखा जैसे हमें सवाल में आया हुआ है। अब हमने पहले इसकी वैल्यू पुट की, दो एक्स जमा एक की, वो हमारे पास चार एक्स की ताकत दो जमा चार एक्स जमा एक है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। दरमियान में माइनस दिया, ये जैसे हमारे पास माइनस है। उसके बाद हमने इसका जो दूसरी टर्म थी हमारे पास, उसका जो आंसर आया वो लिख दिया। अब सेकंड स्टेप पे हम ब्रैकेट तोड़ेंगे। चलें जी, अब फोर एक्स स्क्वायर ये वैसे आ गई, यहाँ पे नफी था तो यह नफी आया नौ एक्स, लेकिन जब मैं पता है रूल है ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस था ये माइनस हो गया, तो ये अलामत तब्दील होगी। अब हमने इनको तरतीब लगानी है, लाइक टर्म इकट्ठी कर लेंगे। पहले हम पावर से फोर एक्स पावर टू से करेंगे, फोर एक्स पावर टू से ये माइनस नौ एक्स इसके साथ ले, जमा चार एक्स इसके साथ ये जमा बारह एक्स ले, फिर जमा एक और ये नफी चार, हमने लाइक टर्म इकट्ठी कर ली। अब इसको हल कर लेते हैं। चलो जी, चार एक्स में ये चार एक्स स्क्वायर है, ये नफी नौ एक्स है, तो नफी नौ बड़ा है, नफी नौ में से चार जमा कर दिया तो बाकी नफी पांच एक्स स्क्वायर बच गया। ये जमा चार एक्स और जमा बारह एक्स, चार और बारह सोलह एक्स हो गया। ये जमा का एक है और ये नफी का चार है, तो नफी चार में से एक गया, बाकी तीन बच गए। ये हमारे पास हल हो गया। इसका पार्ट्स फोर और सिक्स बिल्कुल इसी तरीके से हल होंगे, आपने खुद से करने, आसान है। इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास, टू एक्स माइनस फाइव इंटू टू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री एक्स प्लस वन स्क्वायर। अब इसको देखते ही हमें कुछ नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, याद आ रहा है? हाँ जी करें याद। हाँ जी, आपने रिवाइज किया, आपको समझ लगा कि दो एक्स माइनस पांच को जब हम दो एक्स जमा पांच से जरब कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा थर्ड फार्मूला है, और माइनस थ्री एक्स प्लस वन ये पहला फार्मूला है प्लस वाला। तो चले पहले वन बाई वन कर लेते हैं। पहले हमने टू एक्स माइनस फाइव इंटू टू एक्स प्लस फाइव वो किया। जब हमारे पास इस तरह की रकम होती है, दो टर्म होती है एक जैसी, एक में नफी एक में जमा होता है, तो हम पहले पहली टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, दो एक्स का मुरब्बा ले लिया, फिर माइनस डाल के आखिरी टर्म पांच का हमने स्क्वायर ले लिया। आगे इसको हल करते हैं। जब दो का हमने मुरब्बा लिया, दो दूनी चार, एक्स का मुरब्बा एक्स की ताकत दो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव फाइव द 25, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम दूसरी जो हमारे पास रकम तीन एक्स जमा एक, इसका मुरब्बा ले लेते हैं। चलें जी वही तरीका कार, तीन एक्स का पहले पहली टर्म का हमने स्क्वायर लिया, फिर जमा देकर
दो के साथ दोनों टर्म को 3x और 1 को मल्टीप्लाई किया, जमा करके हमने लास्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप पे इसको हल कर लिया। 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 6 एक्स प्लस 1 का आया 1 स्क्वायर का 1। अब दोनों हल हो गए। चलो फिर इकट्ठे लिख लेते हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। इकट्ठे लिखा, इकट्ठे लिखने के बाद हमने पहली जो हमारी रकम थी 2x नफी 5 जरा 2 जमा 5, इसका हमने आंसर लिखा 4x स्क्वायर माइनस 25। दरमियान में माइनस, यहाँ पे जो था माइनस, ये माइनस आ गया। फिर हमने इस दूसरी रकम थी उसका आंसर लिखा, उसकी वैल्यूज पुट करनी है 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। नेक्स्ट पे हमने ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट तोड़ना क्या है कि पहले बाकी रकम वैसी है कि जब नफी है पहले तो अंदर के लामत तब्दील, नफी 9x स्क्वायर नफी जमा नफी और नफी जमा नफी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने लाइक टर्म को इकट्ठा करना है, तरतीब दे देनी है 4x स्क्वायर नफी 9x स्क्वायर नफी 6x नफी, हाँ जी 6x में कुछ और है ही नहीं, x वाले हमारे पास कोई और वेरिएबल नहीं है, तो फिर नफी 25 नफी 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखें 4x जमा का 9x, 4x स्क्वायर जमा का और 9x स्क्वायर नफी का है, तो 9 में से 4 के बाकी नफी 5x स्क्वायर नफी 6x वैसे का वैसा, नफी 25 और नफी 1 आपस में जमा हो जाएंगे तो नफी 26 माइनस 26, ये हमारे पास आंसर आ गया। माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 26। पार्ट 5 विल बी सॉल्व्ड एज लाइक दिस। पांचवा पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से होगा, इसी से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आगे हमारे पास कहते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास दर्जन में से हर एक नामालूम रकम मालूम करें। एक उसने हल करके दे दिया 4x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस अंडरलाइन फिल इन द ब्लैंक्स है और प्लस 9y स्क्वायर। अब देखें इसको, ये पहला फार्मूला है हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, चलें जी सॉल्व किया, हमने उसको लिखा, उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया, फिर 2 के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 लास्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया। जब इसको हल किया तो हमारे पास इस 4x स्क्वायर का 16 का 2 आ गया, प्लस 2 चौके 8 8 या 24 2 4 द 8 8 3 द 24xy आ गया और प्लस 9y स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये चीज हमारे पास मिसिंग थी तो हमने यहाँ पे आ गई लिख ली। देखें ये हमारे पास 24xy मिसिंग था, हम यहाँ लिख सकते हैं सो मिसिंग टर्म इज 24xy। पार्ट 2 विल बी सॉल्व्ड एज लाइक दिस। पार्ट 2 इस सवाल का बिल्कुल इसी तरीके से होगा, वो कर लीजिएगा। हमारे पास पार्ट 3 है a प्लस a 1/2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस डैश प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए ये भी है तो पहला फार्मूला, सिर्फ फ्रैक्शन में आया हो तो आपको हल करके दे दिया, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। इसको हल करें। देखिए भाई पहली टर्म का स्क्वायर लिया, फिर जमा देके 2, पहली टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/2 के साथ लास्ट टर्म का हमने स्क्वायर लिया। लास्ट टर्म का स्क्वायर लेने के बाद अब इसको हल करें तो ये देखें 2 के साथ कट नहीं जाता, हाँ जी कट गया है। तो फिर इसको हल करें, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे ए बी बच गया, जमा एक बी स्क्वायर और 2 का मुरब्बा 2 4 आएगा। देखिए ये ए स्क्वायर यहाँ दिया था, बी स्क्वायर अपॉन 4 दिया था, मिसिंग क्या था ए बी। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे सो मिसिंग टर्म इज ए बी। पार्ट 4 विल बी सॉल्व्ड एज लाइक दिस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। दरअसल को बजरिया मुनासिब को लिए हल करें। ठीक है, हमारे पास जो सवाल आया है कि 37 स्क्वायर, इसको हल करें। अब देखिए 37 को हमने ऐसे टर्म चेंज करना है कि ये हमारे पास 2 टर्म्स में आ जाए, और ताकि हम किसी न किसी आइडेंटिटी फार्मूले के तहत कुलिये के तहत हल करें। तो हम इसको 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 7 स्क्वायर, 30 जमा 7 37 होते हैं, 37 होता है। तो अब अगर देखेंगे तो कौन सा ये पहला फार्मूला बन गया। अब इसको हम लिखेंगे, लिखने के बाद हम वही रूल, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया, फिर प्लस देके 2 के साथ दोनों टर्म्स को 30 और 7 को मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट पे लास्ट टर्म का प्लस देके स्क्वायर ले लिया। अब जब हल करेंगे 30 स्क्वायर इज 900 प्लस 230 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास 420 आ जाता है। लेकिन 2 को 30 से करेंगे, 2 से फिर 2 3 6 60 है, 60 को जब 7 से करेंगे 7 से फिर 7 से 42 420 आएगा।
प्लस 7 स्क्वायर है तो 7 7 49 ये आ गया। अब इसको कर लें जमा जनाब वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1369। देखिए इसको हम 30 जमा 7 स्क्वायर लिखें या 37 स्क्वायर लिखें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था। तो 37 स्क्वायर 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। सेकंड पार्ट हमारे पास 63 स्क्वायर, इसका भी हम वही करेंगे, पहले देखेंगे क्या है। तो ये 60 प्लस 3 स्क्वायर बनता है। पहला फार्मूला 60 का पहला टर्म, पहले फर्स्ट टर्म 60 का हमने स्क्वायर लिया, फिर 2 के साथ दोनों टर्म 60 और 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3 का लास्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया। अब देखें 60 का स्क्वायर हमारे पास 3600 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 आया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। आप इसको प्लस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 3969। हमारे पास इसका तीसरा ऑप्शन है 34 मल्टीप्लाई बाय 26। इसको हमें पहले कन्वर्ट करना है। जब 34 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 प्लस 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 26 को हम करेंगे 30 माइनस 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास थर्ड फार्मूले की शेप में आ गया, फॉर्म में आ गया। तो इसको जब हम करेंगे तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस लास्ट टर्म का स्क्वायर लिया। 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 माइनस है। 900 में 16 गया तो हमारे पास बच जाएगा 886। 34 मल्टीप्लाई 26 का आंसर आया। आपकी कंप्लीट मश्क, पूरी मश्क, कंप्लीट एक्सरसाइज हल हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं समझ नहीं आई तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा। फिर से आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर योरसेल्फ।